नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, सुबह के समय हमने नेट पेपर फर्स्ट और इसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट सेकंड है वो हमने की है। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, 100 के करीब क्वेश्चन रहेंगे जो हम करने वाले हैं। तो साथियों, लेट्स स्टार्ट। रिसर्च क्या है? ए पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी। इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। पर्पसफुल क्यों है? क्योंकि रिसर्च जब भी की जाती है, चाहे किसी पर्पस को लेकर की जाती है, चाहे आप पीएचडी करना चाहते हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में वैसे तो बताया, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पीएचडी करना चाहता है या नॉलेज के लिए या कोई नई डिस्कवरी के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो हर रिसर्च का क्या होता है? पर्पस। सिस्टमेटिक एक्टिविटी, इसमें एक सिस्टम होता है, यानी कि रिसर्च के कुछ नियम है 7 या 8, जिसमें जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन है वो पोस्ट करते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं। तो जितने भी इसके अंदर स्टेप हैं वो क्या होते हैं? सिस्टमेटिक होते हैं। तो रिसर्च क्या है? पर्पसफुल और सिस्टमेटिक स्टडी। ऑल गुड रिसर्च इज एम एट, जितने भी अच्छी रिसर्च हैं, गुड रिसर्च हैं, उनका एम क्या होता है? डेवलपिंग जनरलाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, कि वो ऐसे नियम बनाए जो जनरलाइजेशन हो। जनरलाइजेशन का मैंने अच्छी तरह बताया था कि किसी गांव की जनसंख्या है, उसमें से कुछ सैंपल ले लिए हमने, और वो जैसे एक गांव की 10,000 संख्या है तो उसमें से हमने 20 सैंपल ले लिए, 20 लोग ले लिए, और 20 लोगों का जो रिजल्ट आया वो सभी पे हमने 10,000 लोगों को भी लागू कर दिया। तो ये होती है जनरलाइजेशन की थ्योरी, जो मैंने समझाई थी पिछले वीडियो में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रिसर्च का एम रहता है वो रहता है जनरलाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। फिर देखते हैं एक ग्रैंड थ्योरी। ग्रैंड थ्योरी क्या होती है? ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना इन डिसिप्लिन। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो साथियों कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको वो नहीं आएंगे। अदरवाइज पिछली क्लास ली है तो लगभग आपके 70-80% क्वेश्चन है वो सही होंगे। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो आइडिया है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉलेज जब वो एक्सपीरियंस से आती है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये इम्पेरिकल थ्योरी है, जिसको हम एम्पिरिसिज्म थ्योरी भी कहते हैं, तो उससे लिया गया है। और जो इम्पेरिकल थ्योरी है वो मानती है कि सबसे ज़रूरी जहाँ हम रिसर्च करते हैं वहाँ रहना, नॉलेज और एक्सपीरियंस लेना क्या होता है? थ्योरी का बेस्ट पार्ट होता है। ए थ्योरी इज डिफाइंड एज, थ्योरी को किस रूप में डिफाइंड किया गया है? ए सेट ऑफ सिस्टमेटिकली, जो थ्योरी होती है वो सिस्टमेटिकली रूल पे आधारित होती है, बिल्कुल लॉ लाइक जनरलाइजेशन। और थ्योरी तभी बनती है जब उसके सभी नियम हैं वो जनरलाइजेशन हो, यानी कि सभी पर लागू हो। तो ए एंड बी बोथ रहेंगे। एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू, ये भी एक स्टडी है, अध्ययन करने की ब्रांच है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टडी। एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन ए फील्ड ऑफ स्टडी, जिस भी फील्ड में हम स्टडी करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ थ्योरी, थ्योरी का फंक्शन क्या है? इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज है। मेकिंग प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी कर सकती है थ्योरी, बिल्कुल कर सकती है। एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, किसी प्रकार के फिनोमिना को भी एक्सप्लेन करती है। तो ये सभी क्वालिटी किसकी होती है? थ्योरी की होती है और रिसर्च की भी होती है। एड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन द आइडिया नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब ये बार बार ये वर्ड आ रहा है, नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो ये एम्पिरिसिज्म की थ्योरी है या एम्पिरिकल थ्योरी से लिया गया है। 9th, इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट प्रमोट सिस्टमेटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट डिस्कवरी आर रेयर बिकॉज, कहते हैं कि जब भी रिसर्च करते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक स्टडी होती है, ग्रेजुअल एडवांसमेंट होती है, बट डिस्कवरीज जब करते हैं तो रेयर होती है। ऐसा कारण क्या है? इसका कारण है डी, मोस्ट पीपल लैक ऑफ डेप्थ नॉलेज नीडेड फॉर इट, क्योंकि नई डिस्कवरी करने के लिए या फॉर्मुलेटिंग रिसर्च करने के लिए और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के लिए हमें बहुत सारे ज्ञान की, यानी कि हमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी फील्ड की, तभी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसका आंसर रहेगा। मेटाफिजिक्स मीन्स, मेटाफिजिक्स भी एपिस्टेमोलॉजी की तरह एक ब्रांच है स्टडी की, जिसमें हम क्या एक्सप्लोर कर दें? एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि मेटा का मतलब, वैसे तो जो मेटाफिजिकल पोइट हमारे जॉन डन, उन्होंने तो मेटाफिजिकल का मतलब बताया बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यानी कि संसार के परे का जो नॉलेज है, जो साइंस से परे की नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। यानी कि एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जो सच्चाई है उसको जानने की जो कोशिश करते हैं, वो कौन सी ब्रांच होती है? मेटाफिजिक्स। तो साथियों, जब भी कोई रिसर्चर
स्टडी करता है तो वो एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच को भी पढ़ता है और मेटाफिजिक्स को भी पढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है? तो हमें पढ़ें, ए रिसर्चर इज गुड एक्सपेक्टेड टू वेल रीड पर्सन। एक रिसर्चर है वो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे बिना तो उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ना ही वो रिसर्च कर सकता है। वन रिसर्चर गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, एक रिसर्च है वो दूसरी रिसर्च को जन्म देती है। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको साइक्लिक रिसर्च की जो साइक्लिक फीचर था उसमें मैंने बताया था कि रिसर्च क्या होती है, साइक्लिक होती है, साइक्लिक इन नेचर होती है। साइक्लिक का मतलब है जैसे आज मैंने रिसर्च की तो उसका जो रिजल्ट आया वो हमारी रिसर्च होगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई आएगा वो हमारी रिसर्च पढ़ेगा और जो रिसर्च में हमारी कमी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी है, तो उस पर क्या करेगा, रिसर्च शुरू करेगा। और जब उसकी रिसर्च खत्म हो जाएगी तो तीसरा रिसर्चर आएगा, उसकी रिसर्च पढ़ेगा और जो इसमें कमी रहेगी वो उसकी क्या करेगा, रिसर्च करेगा। यानी कि एक रिसर्च है वो दूसरी रिसर्च को जन्म देती है, ये सही बात है। ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, कहते हैं जितने भी रिसर्चर होते हैं वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बताया है कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च इज सर्च्ड, दैट इज रिसर्च। यानी कि किसी चीज़ पे खोज हुई है और उसके ऊपर दोबारा खोज की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च। तो ये सभी क्वालिटी होती है। ए गुड रिसर्चर इज ए नाइस पर्सन, ये जरूरी नहीं है कि रिसर्च करने वाला एक अच्छा व्यक्ति हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्टैटिकल डाटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ सेम प्रॉब्लम। तो ये मेटा एनालिसिस में होता है। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज मेनली इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, though the quality of research study is mainly evaluated on, the quality है रिसर्च की वो किस पे इवेल्युएट की जाती है, तो वो द राइगोर विद विच इट वॉज कंडक्टेड, कि कितनी अच्छे तरीके से वो रिसर्च की गई है। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो कैसे जज की जाती है, जो इसके मेथड होते हैं, मेथडोलॉजी होती है अडोप्टेड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, जिस प्रकार के मेथड उसमें प्रयोग किए हैं उससे क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो जज की जा सकती है। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च कंडक्टिंग इज कॉल्ड, जिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में रिसर्च की जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन, या जिसको रिसर्च का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग periodical इज स्पेशली मीन्ट फॉर पब्लिशिंग रिसर्च, रिसर्च है वो किसके अंदर प्रकाशित होती है, तो जर्नल्स के अंदर। देखो साथियों, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है रिसर्च डिज़ाइन आपको समझ नहीं आया, तो जैसे ही थ्योरी हम आगे करेंगे तो आपको ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। बाकी अगर आपने पिछली रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास लगाई है तो लगभग क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी, कौन से टास्क होते हैं रिसर्च के मॉडर्न सोसाइटी में। टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, रिसर्च का मतलब है कि आप नई एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहते हो तो सही है। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, क्या रिसर्च में नई चीज़ें की खोज होती है, तो होती है। टू सिस्टमेटिक एग्जामिन, क्या सिस्टमेटिक रूप से चलती है रिसर्च, बिल्कुल चलती है। तो ये सभी रहेंगे, लेकिन थर्ड है वो इसका आंसर नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू कंटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी, थ्योरी के बारे में बताना है तो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कंसेप्ट होती है, प्रिंसिपल इंटेंट टू एक्सप्लेन पार्टिकुलर फिनोमेना। जब आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको समझाने लगेंगे। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु, रिसर्च कौन व्यक्ति कर सकता है, पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिस व्यक्ति के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पावर और रीजनिंग होती है वही व्यक्ति रिसर्च कर सकता है। ना डिग्री लेने से रिसर्च होती है, ना ही अच्छी मेथडोलॉजी से होती है, ना ही हार्ड वर्किंग से। जिस व्यक्ति के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी वो क्या कर सकता है, रिसर्च। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्चर इज, बेस्ट क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी रिसर्चर की क्या होती है, क्यूरियोसिटी। आपको बताया है जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो कुछ जानने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, डिग्रियां होनी चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन, और उसके पास काल्पनिक शक्ति होनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव सोच सके। तो ये सभी चीज़ें एक बेस्ट है रिसर्चर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज ए सिंथेसिस। द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट ए
रीजन आर्ग्यूमेंट इन स्टेप इज नोन एज इवेल्युएशन। ये चीज़ें अभी आपको पढ़ाई नहीं है, तो जो पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए। ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, एक रिसर्चर से हम जनरली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन ए फील्ड, कि उसको लिटरेचर जो जिस फील्ड में वो नॉलेज रिसर्च कर रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए। जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, मेन बात ये है कि उसको न्यू प्रिंसिपल और थ्योरी है वो उसको पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मेन एम क्या है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का? टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च है उसमें सभी प्रकार के होलिस्टिक यानी कि सर्वगुण संपन्न हो रिसर्च। फिर है वन ऑफ द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, एसेंशियल करेक्टरिस्टिक होती है जो ज़रूरी है। देखो रिकेपेबिलिटी भी होती है, यूजेबिलिटी भी होती है, लेकिन जनरलाइजेशन या जनरलाइजेबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी थ्योरी जनरलाइजेशन नहीं होगी तो वो थ्योरी वैलिड नहीं होगी, आपकी रिसर्च है वो वैलिड नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सभी तीनों की तीनों ही करेक्टरिस्टिक हैं रिसर्च की, लेकिन एसेंशियल पूछा ज़रूरी है जनरलाइजेशन की। नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्चर कैन बी जज्ड, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कि रिसर्च में कितना ज्ञान है, क्या कितनी डेप्थ है, कैसे जज की जाती है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की उसके उद्देश्य क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट थ्योरी, तो सभी हैं ही वो थ्योरी के बारे में या रिसर्च के बारे में ट्रू है। इट एक्सप्लेन फिनोमिना इन सिंपल मैनर, एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिना को, क्यों? बिल्कुल। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई के जवाब भी देती है, बिल्कुल। इट कैन बी वेल डेवलप्ड एक्सप्लानेटरी सिस्टम, यानी कि एक्सप्लानेटरी रिसर्च होती है जिसमें रीज़न जाना जाता है, वाई के आंसर किए जाते हैं, तो ये सब सही है। रिसर्च इज ऑलवेज, रिसर्च हमेशा होती है वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, बिल्कुल ओल्ड नॉलेज। आपको बताया है कि प्रीवियस ज्ञान की थ्योरी कोई व्यक्ति पढ़ता है रिसर्च और उसके ऊपर ही रिसर्च करता है, तो प्रीवियस ओल्ड नॉलेज चाहिए। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, और जब रिसर्च करता है तो उसके अंदर नई नॉलेज ऐड होती है, तो ये भी सही है। फिलिंग अप द गैप बिटवीन नॉलेज, और जो कमी रह गई है रिसर्च में वो पूरी करने की रिसर्चर है वो कोशिश करता है, तो रिसर्च में ये तीनों के तीनों गुण शामिल होते हैं। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी, सभी के सभी फंक्शन है समराइज करना, प्रेडिक्शन करना और एक्सप्लेनिंग फिनोमिना। द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी जनरली अपॉन, फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च जनरली स्टडी अपॉन किसके ऊपर है? फिजिबिलिटी होती है नई रिसर्च करते हैं, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है या फॉर्मुलेट रिसर्च होती है या पायलट रिसर्च, यानी कि सबसे पहले जो रिसर्च करते हैं उसमें क्या ज़रूरी है? कॉस्ट फैक्टर भी ज़रूरी है कि सस्ती होनी चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिसर्च, इतना समय हमारे पास होना चाहिए कि हम रिसर्च को पूरी करा सके। स्किल सेट ऑफ रिसर्चर, सबसे पहले कौशल भी होने चाहिए, जो रिसर्च कर रहा है उसके पास ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्प्रिसिस्ट बिलीव्स दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर परसेप्शन, ये पहले भी मैंने बताया कि एम्पिरिकल थ्योरी है या मेटाफिजिकल थ्योरी है, उसके अंदर एक्सपीरियंस और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको वो मेन मानते हैं। तो नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू परसेप्शन, यानी कि जो ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों से, आँखों से देखकर या नॉलेज अनुभव कर कर वो जो प्राप्त करते हैं वो किस में आता है? एम्पिरिकल थ्योरी में आता है। द एक्सपेरिमेंट स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल और मैनिपुलेशन, ये दोनों की दोनों चीज़ें एक्सपेरिमेंट में होती है साथियों। What is the position held by positivist as acquiring knowledge is concerned? पॉजिटिविस्ट थ्योरी है जो अगस्त कॉम्बट ने दी थी, तो उसके बारे में है साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। जैसे पॉजिटिविज्म थ्योरी है वो भी एम्पिरिकल थ्योरी पर बेस्ड है। एम्पिरिकल थ्योरी में जैसे मैन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे आदमी की नॉलेज और अनुभव के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है या जो सर्च की जाती है, शोध किया जाता है, उसी को हम एम्पिरिकल नॉलेज मानते हैं, और उसी पे आधारित क्या होती है? हमारी पॉजिटिविस्ट थ्योरी भी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन सोशल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कोज एंड इफेक्ट, तो कोज एंड इफेक्ट किस में है? हमारे आधारित पॉजिटिविज्म में थ्योरी में आ जाएंगे। एंड ऑन्टोलॉजी
क्वेश्चन इज यूजुअली अबाउट स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवर सेल्फ एंड एग्जीक्यूशन रियलिटी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर, कौन सी रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है? इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट, स्पेशलिस्ट रेदर देन ए जर्नलिस्ट, ऑब्जेक्टिव, नॉट वर्सटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज एबिलिटीज। तो ये वाली नहीं है, बाकी है मेहनती होना चाहिए, लगातार काम करने वाला, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉट वर्सेटाइल यानी बार बार अपनी बात बदलने वाला नहीं होना चाहिए। एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इश्यू टू कंसिडर वाइल डिजर्टिंग इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। रिसर्च करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर टाइम है और रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ही हमारी रिसर्च हो पाती है। यहाँ से जो क्वेश्चन करें वो इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक करने हैं। द टू मेन अप्रोचेज ऑफ रिसर्च आर, रिसर्च के दो भाग होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैंने कल भी बताया था कि जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें CDE2 आता है। CD मतलब जो हमारी कोरिलेशनल है या डिस्क्रिप्टिव है, और 2E का मतलब है एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी, तो वो किस में आते हैं? हमारे क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव में जो रिसर्च हमारी हिस्टोरिकल होगी, सर्वे हो गया, या और भी रिसर्च है, वो किस में आती है? क्वालिटेटिव में। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ए रिसर्चर डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल बैलेंस इज इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग्स वर्ड। इन दिस केस मेन पर्पस ऑफ स्टडी इज ए एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में बताया कि किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ उसका वर्णन करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है? प्राइमरली कंसर्न्ड विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। तो क्वालिटेटिव आपको कल भी बताया था कि प्राइमरी डाटा होता है, एक रिसर्चर है खुद डाटा को इकट्ठा करता है और डेप्थ में एक्सप्लोर करता है, तो वो क्या होती है? क्वालिटेटिव, जिसमें इमोशन, भावनाएं, सभी चीज़ें शामिल, होलिस्टिक अप्रोच है उसमें होती है, तो वो कौन सी होती है? क्वालिटेटिव। फिर है हिस्टोरिकल मेथड, क्या है? पास्ट इवेंट्स को जानने के लिए। सर्वे मेथड, प्रेजेंट इवेंट, यानी कि जो प्रेजेंट जैसे कोविड हुआ है तो उसको जानने के लिए सर्वे मेथड। हिस्टोरिकल जो जैसे पुरानी गुफाओं को जानने के लिए, अजंता अलोरा की गुफाओं को जानने के लिए हिस्टोरिकल मेथड यूज़ होगा, या कोई प्राचीन में मुगल साम्राज्य को जानने के लिए। फिर है फिलोसफिकल मेथड विज़न को जानने के लिए कि उस समय उस राइटर की क्या फिलोसफी थी। एक्सपेरिमेंटल मेथड फ्यूचर एक्शन के लिए कि आज ये हुआ है तो कल क्या होगा, तो ये सब रहेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिकली रिक्वायर ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट कोज फ्रॉम डाटा गैदर टू द पर्पस। तो आपको बता दिया, जहाँ ऑब्जेक्टिविटी होगी वहाँ क्वांटिटेटिव होगा, और जहाँ सब्जेक्टिविटी होगी वहाँ क्वालिटेटिव होगा। ध्यान रखने हैं दोनों वर्ड, ऑब्जेक्टिविटी में हमेशा क्वांटिटेटिव आता है और सब्जेक्टिविटी में हमेशा क्वालिटेटिव आता है। तो दो वर्ड ही ध्यान रखने हैं बस। ये रिसर्च के बारे में बताया है, हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इधर चलते हैं, यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन। ये सभी तो कर लिया हमने यहाँ से, तो ये थोड़ी रिसर्च थी, चलो कर लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च किसको बोलते हैं? डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। सबसे पहले फंडामेंटल या फॉर्मुलेटिंग, या सबसे पहले जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। फिर अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में तो हम सारी चीज़ें ढूंढते हैं कि क्या इम्पैक्ट है, क्या रहा। एक्शन रिसर्च क्या होती है? इम्प्रूविंग एन एक्सिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। एक्शन रिसर्च के अंदर हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, आपको बाद में बता भी देंगे ये। फिर है 45, द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड। हिस्टोरिकल है, ये तो आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री के बारे में न्यू फैक्ट बता रही है। एक्सप्लोरिंग थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट। द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड। साइंटिफिक मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है? फिजिकल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओनली इन सोशल साइंस, बोथ इज, यानी कि फिजिकल और सोशल साइंस में साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। इन मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देयर विल बी सेट ऑफ एक्टिविटी ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इन विच रिसर्चर डेवलप ए theoretical model and empirical test the model to determine how well the model fits the data। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, वो कोज
कैजुअल मॉडलिंग होती है। कैजुअल आपको बताया है कि जब भी एक्सप्लेनेटरी आ जाए तो कोज और इफेक्ट को आपने ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंटल में भी कोज और इफेक्ट को ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेटरी में भी व्हाट वाई कि क्या कारण है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो हमें हमेशा कारण, कैजुअल मॉडलिंग यानी कि कोज जानने की कोशिश करता है एक्सप्लेनेटरी। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो कंट्रोल, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम होगा तो आप ये ध्यान रखें वेरिएबल के ऊपर है जो रिसर्चर है उसका कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल से संबंध है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, केस स्टडी, इंट्यूटिव और एथनोग्राफी। एथनोग्राफी तो इंटरप्रेटेटिव। एथनोग्राफी में पॉपुलेशन पढ़ी जाती है, उनके रीति रिवाज। एथनोग्राफी, एथनो वर्ड है वो पीपल के लिए यूज़ होता है, मनुष्य के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर किसी भी कबीले के या किसी भी जाति के क्या पढ़ते हैं हम, रीति रिवाज पढ़ते हैं। जैसे अमेरिकन का क्या हो गया रीति रिवाज है, ब्रिटिशर के क्या है, तो ये सब भी चीज़ें पढ़ी जाती है। द इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्ट ऑफ ए रिसर्च इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर, तो ये इसका सही जो पैटर्न है, सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंट। वन ऑफ द एम्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज, एक एम है साइंटिफिक मेथड का कौन सा है, टू एलिमिनेट सुपरियस रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च, कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। हिस्टोरिकल आपको बताया था, फिलोसफिकल बताया, सर्वे बताया, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। हिस्ट्री में हम पुरानी हिस्ट्री, फिलोसफिकल में किसी उस समय किस प्रकार की जो मान लो फिलोसफी थी या किस प्रकार के विचार थे वो जानते हैं। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड, रिसर्च को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च भी होती है, एक्शन रिसर्च भी होती है, बाद में ये बताऊंगा अभी आपको। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ये मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। फिलोसफिकल भी होती है, हिस्टोरिकल भी होती है, सर्वे होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है। तो ये सभी क्या होती हैं साथियों, रिसर्च के ही भाग है, क्लासिफाइड है रिसर्च। तो इसमें आई थिंक कोई जानने की जरूरत नहीं है। द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड मेथड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इज सोशल साइंसेज, क्या है ये, हर्मनेटियस हो जाएगा। 55 विच रिसर्च अप्रोच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टेबलाइज ए रिलेशन दैट इज कैजुअल इन नेचर। तो आपको कैजुअल इन नेचर देखते ही आपको बता दिया कोज और इफेक्ट है वो कहाँ होते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव में वर्णन होता है, को रिलेशनल है, उसमें रिलेशन देखा जाता है टू वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ते हैं। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द सोर्स ऑफ, तो किस प्रकार के बुक्स एंड रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिसर्च के। द टाइप ऑफ रिसर्च कैन टेस्ट हाइपोथेसिस एंड द थ्योरीज एंड ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई फिनोमेना ऑपरेट इट डज इट। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मैंने आपको बताया है कि हाउ वाई के जवाब किस में दिए जाते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। अगर समझ में नहीं आ रहे तो पीछे वाली क्लास जरूर देखें। द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इफेक्ट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मैंने बताया था इफेक्ट किसी चीज़ का जानना हो, एक्स का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि किसी चीज़ का उस चीज़ पे बाद में इफेक्ट क्या होगा, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में ये सब ट्रेस किया जाता है। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, फंडामेंटल रिसर्च में न्यू प्रिंसिपल आते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी इनटू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एनालिटिकल, प्रेडिक्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन पर्पस। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड। तो आपको बता दिए कैजुअलिटी जहाँ भी बढ़ा है एक्सपेरिमेंट। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी इज दैट देर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स। केस स्टडी में कंट्रोल ग्रुप नहीं होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज टर्म कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किस में होती है, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन में। आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंट जो मेथड होता है उसके अंदर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क एम्पेरिकल होती है। आपको बताया कोई व्यक्ति किसी फील्ड में जाकर और वहाँ एक्सपेरिमेंट लेके या वहाँ रहकर किसी कबीले में जाकर किसी स्थान पे जाकर जब रिसर्च करता है तो उसको एम्पेरिकल रिसर्च हम बोलते हैं। द रिसर्च दैट अप्लाइज दैट लॉज एट द टाइम ऑफ स्टडी टू ड्रा मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट प्रॉब्लम इज अप्लाइड रिसर्च होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड कैटेगरीज डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च।
तो ये सभी फिलोसफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, ये सभी डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च में शामिल होती हैं। फिर एक्शन रिसर्च क्या है, तो जान लेते हैं एक्शन रिसर्च क्या है। ये रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो क्या होती है, हमारी एक्शन रिसर्च। द टर्म फिनोमोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित है। आपको मैंने वैसे तो बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्रॉस सेक्शनल। व्हेन ए रिसर्चर स्टार्ट with the dependent variable and moves backward, it is called retrospective research. The essence of experimental method, जो मेन एसेंस है यानी कि मुख्य बात है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, वो क्या है, यूजिंग कंट्रोल टू आइडेंटिफाई कोज एंड इफेक्ट, कि जो इफेक्ट या कोज है उसके ऊपर हमारा क्या रहता है साथियों, कंट्रोल रहता है। बार बार बताया, जब भी कंट्रोल या कोज एंड इफेक्ट आ जाए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। Which research paradigm is based on the paradigmatic view of reality? तो mixed research. Which research paradigm is not much concerned about generalizing in finding? तो qualitative research में ऐसा नहीं होता है। Which of the following best describe quantitative research? तो research that attempt to generate a new theory. Which of the following are common characteristic of experimental research? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसकी कॉमन क्वालिटी क्या है, इट रिलाइज प्राइमरली ऑन द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, सही है। इट कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, बता दिया आता है। इट यूजेज द डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड, तो एक्सपेरिमेंटल है वो डिडक्टिव मेथड है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव नहीं है। डिडक्टिव का मैंने बताया था ये क्वांटिटेटिव है, और इंडक्टिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव होता है। तो दोनों वर्ड को आपने ध्यान रखना है। फिर है विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज द स्टेप ऑब्जर्वेशन डाटा पैटर्न्स एंड थ्योरी, तो इंडक्टिव। तो यहाँ थोड़ी और रह गए शायद। विच ऑफ रिसर्च लाइकली टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एक्सटेंशन या एग्जिस्टेंस ऑफ कोज एंड इफेक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ कोज एंड इफेक्ट किस में होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। पहले भी बता दिया कि कोज और इफेक्ट की बातें होंगी तो हम कौन सी रिसर्च में लेके जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। रिसर्च इन विच रिसर्चर यूज क्वालिटेटिव पैराडिगम फॉर वन फेज एंड अदर फॉर क्वांटिटेटिव, दोनों के दोनों यूज करते हैं तो वो मिक्स्ड रिसर्च होती है। रिसर्चर दैट डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल। Type of research typically conducted by teacher, counselor and other professional to answer question they have to specifically help them to solve local problems, तो action research होती है। Which of the reason is the process drawing specific confusion from a set of premises, to deductive reasoning। Research that is done to examine the finding of someone else using the same variables but different situation is called रिप्लिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, उस पहले वाली थ्योरी में बताया कि जब आप सेम सिचुएशन हो सेम रिजल्ट हो, सेम सिचुएशन हो सेम मेथड हो सेम रिजल्ट हो, तो वो होती है हमारी रिलायबिलिटी। और जब सेम सिचुएशन हो लेकिन सेम मेथड ना हो तो रिप्लिकेशन थ्योरी होती है वो। विच साइंटिफिक मेथड इज टॉप डाउन इन कन्फर्मेशन। टॉप डाउन अप्रोच कौन से मेथड में यूज़ करते हैं, यानी कि टॉप से डाउन डिडक्टिव मेथड में, और बॉटम टू अप अप्रोच हम करते हैं इंडक्टिव मेथड में, ये ध्यान रखना है आपको। विच मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन, तो ये ऑल ऑफ द अबव सभी के सभी आ जाएंगे। फिर है विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज द स्टेप, आपको बता दिया इंडक्टिव मेथड में ये स्टेप है वो फॉलो किए जाते हैं। विच साइंटिफिक मेथड ए टॉप डाउन बता दिया आपको, डिडक्टिव मेथड है। द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज चेक आउट एसोसिएशन विद among variables। Which scientific method focus on testing hypothesis development from theories, तो deductive method। Which scientific method focus on generating new hypotheses and theories, inductive method। तो experimental है
स्टेबलाइजिंग कॉज एंड इफेक्ट, आप अच्छी तरह एक्सपेरिमेंटल वर्ड देखते ही समझ जाओगे कॉज इफेक्ट हो रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, तो इसमें आपको पता है तो फैक्टर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को कि पहले क्या हुआ अब क्या। हिस्टोरिकल में आप इवेंट्स और हैपनिंग होती है थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीक्वेंस, जो पास्ट समय में हो गया है। एथनोग्राफी मेथड में भी आपको बताया था कि जो हमारे लोग होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और एथनोग्राफी में जो लोग हैं उनके रीति रिवाज जानते हैं हम, ये सब उसमें होता है। ए फील्ड एक्सपेरिमेंट इज़ वन दैट टेक प्लेस, फील्ड एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है पूछा है, तो हमेशा रियल वर्ल्ड में होता है, लैब में नहीं होता। इंसान है एक जगह पे जाता है और वहाँ अपना एक्सपीरियंस है वो करता है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड नेसेसरी इंक्लूड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, को रिलेशनल स्टडी डिटरमाइंस, को रिलेशनल स्टडी क्या, जो को रिलेशनल रिसर्च है उसमें क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स, मैंने पहले भी बताया था ए और बी वेरिएबल के अंदर अगर हमें रिलेशन पढ़ना है तो को रिलेशनल रिसर्च की जाती है। द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली, क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी होती है, इंडक्टिव इन नेचर, पहले भी मैंने बताया है कि जो क्वालिटेटिव है वो इंडक्टिव होती है और क्वांटिटेटिव कौन सी होती है, डिडक्टिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ जनरेटिंग, तो इंडक्टिव रिसर्च। जो जनरेटिंग है, जो जनरलाइजेशन थ्योरी है वो किस में होती है, इंडक्टिव में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ टेस्टिंग, तो डिडक्टिव। टेस्ट कहाँ होता है, डिडक्टिव में होता है, और थ्योरी कहाँ बनती है, इंडक्टिव में। A non-governmental organization conducted a gram panchayat to see a major effect of approach to enrollment and retention of elementary school. This is example of failed experiment. The classification of studies into exploratory, descriptive, analytical, or predictive research is based on purpose of the research. Research study takes place over a long time. Long time study take place, इसको क्या कहते हैं, longitudinal research. The main difference between longitudinal research, जो डिफरेंस है longitudinal research and क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, तो क्या है इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा का क्या है, अंतर है। तो 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। डिफाइनिंग हाइपोथेसिस, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, शायद नहीं जान लेते हैं। डिफाइनिंग हाइपोथेसिस इज ए यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च बिकॉज इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग प्रपोर्शंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर 10 years, द मेथड ऑफ रिसर्च यूज इन दिस प्रोसेस। जो भारत सरकार है वो 10 सालों बाद है वो जनगणना कराती है, वो क्या है, सर्वे है, सर्वे मेथड है। ए 9 years old इज टॉलर देन 7 years old वन, ये एग्जाम्पल किसका है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। द मेन डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च के अंदर किसका डिफरेंस है, यूटिलिटी का। विच टाइप ऑफ मेथड कैन बी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी, रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी, इस संसार को ही लैब बना दें, वो कौन सा एक्सपीरियंस है हमारा, फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन रिसर्च स्टडी टू लर्न द इम्पैक्ट ऑफ ए इंटरनेट सर्फिंग ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस, इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन इंटरनेट सर्फिंग इंक्रीज, एग्जाम परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट्स। दिस स्टडी इज एग्जाम्पल ऑफ को रिलेशनल रिसर्च। मैंने आपको कल भी ये समझाया था कि एक दो चीज़ों के बीच में हम क्या देखते हैं, रिलेशन। ए रिसर्चर स्पेंड सेवरल ईयर्स ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल इन देयर नेटिव हैबिटेट, द रिसर्च मेथड यूज नेचुरलिस्टिक मेथड, क्योंकि वो वहाँ रहकर क्या कर रहा है साथियों, सराउंडिंग में, नेचुरल सराउंडिंग में रह के रिसर्च कर रहा है। इन स्टडी ऑफ वेरिएबल्स व्हेन वन वेरिएबल गोज अप एंड अनदर गोज डाउन इन द वैल्यू इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी कल आपको बताए थे। तो साथियों अगर आपके पास ये बुक है, जो जिस बुक में से आपको मैं करवा रहा हूँ, ये बुक मैंने आपको वैसे तो बताई है नेट के लिए, तो आप इसमें से अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बुक को प्रेफरेंस दे सकते हो और थ्योरी पढ़ना शुरू कर सकते हो। आपका नेट की तैयारी है वो यहीं से हो जाएगी। टिल देन साथियों, टेक केयर।